A very good morning to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Badalganj. Today we are going to start chapter 7, Revolt of 1857, topic Spread of the Revolt. The soldiers initially were simply protesting against the use of the greased cartridges, but the government neglected their protest, insisted on the use of the cartridges and punished those who refused to obey them. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे वो इंडियन हिंदू या मुस्लिम्स ही थे। तो पिग के फैट को कंज्यूम करना दोनों के ही रिलीजन के अगेंस्ट था। इसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट होने से बचाने के लिए इन सोल्जर्स ने उन कार्टिजेस का यूज़ जो है उसको मना कर दिया और उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो बात तो शुरुआत हुई थी सिर्फ प्रोटेस्ट से, लेकिन मतलब क्योंकि उन्हें ग्रीस कार्टिजेस नहीं यूज़ करना था, लेकिन जो सरकार थी वो उनके इस विरोध को दबाते जा रही थी और उनके ऊपर इस बात का दबाव डाल रही थी कि वो कार्टिजेस का यूज़ करते रहें। और जो सोल्जर्स इस ऑर्डर को ओबे नहीं करते थे यानी नहीं मानते थे, उनको पनिशमेंट दी जाती थी। In the first quarter of 1857, when the soldiers of the 19th Regiment at Barakpur refused to use the greased cartridges, their leaders were punished and the regiment was disbanded. तो जो 1857 ईयर का साल था उसके पहले 4 महीने में, क्वार्टर मतलब पहले जो 4 महीना था, उस समय में क्या हुआ था कि जो 19th रेजिमेंट, जैसे सेना के अंदर रेजिमेंट बनाई जाती है, ठीक है, और बैरकपुर जो जगह है वो कोलकाता में है अब का, और उस समय उसको कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है। तो बैरकपुर की जो 19th रेजिमेंट थी उसने इस ग्रीस्ड कार्टिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि उनके जो लीडर थे रेजिमेंट के, उनको पनिश किया गया और पूरी रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया। In March, Mangal Pandey of the 34th Regiment fired at his sergeant major and asked his comrades to revolt against the British in defense of their caste and religion. तो 1857 मार्च में ही फिर क्या हुआ कि मंगल पांडे जो 34th रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्होंने अपने सेना की जो टुकड़ी थी उसके सार्जेंट मेजर पर फायर किया, ठीक है। और फायर करने के बाद जो अपने साथी सिपाही थे उनसे ये अपील किया कि वो जो है अपने कास्ट को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए इस ग्रीस कार्टिजेस के यूज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट करें। बट ही एंड वन ऑफ हिज एक्टिव कॉमरेड्स वर कैप्चर, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मंगल पांडे को और उनके कुछ कॉमरेड्स जिन्होंने इस चीज़ को पालन किया, उनको बंदी बनाया गया। बंदी बनाने के बाद इनके ऊपर जो मुकदमा है वो चलाया गया और उसके बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। In April 1857, 85 soldiers of a cavalry regiment at Meerut refused to use the greased cartridges. They were punished with 10 years of rigorous imprisonment and disgraced publicly. तो 1857 अप्रैल में क्या हुआ कि 85 सोल्जर्स जो है, कैवेलरी रेजिमेंट वो रेजिमेंट होती है सेना की जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के फाइट करती है, ठीक है। तो ये कैवेलरी रेजिमेंट जो मेरठ में पोस्टेड थी उसने इस ग्रीस्ड कार्टिजेस का यूज़ करने से साफ साफ मना कर दिया। तो मना करने के बदले में उनको क्या मिला? उनको मिली 10 साल की कठोरतम कारावास जिसको कहते हैं, और उनको पब्लिकली पूरे समाज के बीच में उनको बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती की गई इस चीज़ के लिए। On 10 May, the 3rd Cavalry Regiment at Meerut revolted and the infantry also became a party to it. The soldier released the prisoners, killed some English officers and civilians and marched to Delhi. तो 10 मई को क्या हुआ? 3rd कैवेलरी रेजिमेंट जो कि मेरठ में पोस्टेड थी, यानी कि सेना की वो टुकड़ी जो कि घुड़सवार रहती है घोड़े पे, और दूसरी इन्फेंट्री यानी कि वो सेना की टुकड़ी जो कि पैदल लड़ाई लड़ती है, ये दोनों ने ही इस ग्रीस्ड कार्टिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि जो भी बंदी थे जेल के अंदर उनको छोड़ दिया, कुछ इंग्लिश अधिकारियों का मर्डर कर दिया, और उसके बाद वो सिविलियंस के साथ, सिविलियन मतलब आम जनता के साथ, दिल्ली की तरफ कूच कर गए। They captured Delhi on 12 May and बहादुर शाह जफर II was proclaimed the Emperor of India. उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिल्ली पर जाके
कब्जा किया दिल्ली की तख्त पर, और कब्जा करने के बाद 12 मई को बहादुर शाह जफर सेकंड को दिल्ली का ही नहीं पूरे भारत का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया गया, बादशाह। Soon the revolt covered the entire territory from Delhi to Bihar in the east. In June, revolts occur in Lucknow, कानपुर एंड झांसी। तो धीरे धीरे ये जो विद्रोह था ये पूरे भारत के दिल्ली से लेके बिहार, मतलब पूर्व भारत को पूरा अपने कब्जे में लेते जा रहा था। और जून में जो विद्रोह था वो लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, इन जगहों पे भी शुरू हो गया। इन कानपुर नाना साहेब became the leader of the rebels, while in Jhansi Rani Lakshmibai challenged the British. In Bihar, Kunwar Singh undertook the leadership of the rebels, while in Lucknow the rebels organized under the leadership of Begum Hazrat Mahal. तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडरों के नेतृत्व में ये जो रिवोल्ट था इसको स्टार्ट किया गया। जैसे कि कानपुर में नाना साहेब ने इन विद्रोहियों की कमान संभाली, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को चैलेंज किया। उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह जी के अंडर में जो विद्रोही थे उन्होंने विद्रोह किया, और लखनऊ में बेगम हजरत महल के लीडरशिप में। इन पंजाब द ब्रिटिश डिसआर्म्ड द इंडियन सोल्जर्स, द सोल्जर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एट 1 or 2 places बट दे वर फोर्स्ड टू यील्ड। तो पंजाब में भी क्या किया गया कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, जो इंडियन सिपाही थे उनके हथियारों को ही छीन लिया। तो इसके विरोध में सोल्जर्स ने कुछ एक जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनको वापस से ब्रिटिश आर्मी ने इस विद्रोह को दबा दिया। The soldiers revolted at some places in Rajasthan, ग्वालियर एंड इंदौर, बट दे वर ईजिली सप्रेस। ठीक है, उसके बाद कुछ सिपाहियों ने राजस्थान में, ग्वालियर में, इंदौर में भी विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। The revolt spread to 1 or 2 places in South India, but the attempts of revolts in places like Ahmedabad, Hyderabad and Sindh were thwarted. तो इसके अलावा दक्षिण भारत में और कुछ जगह जैसे अहमदाबाद, हैदराबाद और सिंध में भी विद्रोह की शुरुआत की गई, लेकिन इस विद्रोह का जो लेवल था वो बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए इसको आसानी से कुचल दिया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड ग्वालियर रिमेन द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। नो नेटिव रूलर पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। तो 1857 के रिवोल्ट का जो सबसे ज़्यादा असर था वो दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में और एमपी के ग्वालियर में नज़र आया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसका रिवोल्ट का फैलाव नहीं हो पाया, और कोई भी इन राज्यों के आसपास की जगह पे कि कोई भी राजा ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सम रूलर्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड साउथ इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। इसके उलट हुआ क्या कि पंजाब के, राजस्थान और साउथ इंडिया के कुछ राजा महाराजा जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ही मिलके इस विद्रोह को दबाने में, कुचलने में लग गए। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। Lord Canning, the Governor General, took immediate steps to suppress the revolt. He collected the force of Madras, Bombay, Sri Lanka and Burma and ordered the loyal Sikh army to proceed to Delhi immediately. The rebels by that time had lost Delhi too. तो जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय के गवर्नर जनरल, उन्होंने तुरंत से कुछ सख्त कदम उठाए ताकि इस विद्रोह को कुचला जा सके, और उन्होंने जो सेना थी मद्रास से, बॉम्बे से, श्रीलंका से, बर्मा से, यहाँ में जितने भी सिख आर्मी थे, पंजाबी जो सोल्जर्स थे, इनको ऑर्डर किया गया। और सिख आर्मी क्या थी, बहुत ज़्यादा ही ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थी, उनकी बातों को वो मानती थी। तो उन्होंने जब उनको ऑर्डर दिया तो वो तुरंत दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया उन्होंने, और तब तक जो विद्रोही थे उन्होंने दिल्ली की सत्ता से भी अपना हाथ खो दिया था। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड दिल्ली इन September 1857. 2 sons of Bahadur Shah were killed and he himself was deported as a prisoner to Rangoon, where he died in 1862. तो ब्रिटिशर्स ने 1857 सितंबर में दिल्ली को भी वापस से कैप्चर कर लिया, और इस लड़ाई में बहादुर शाह जफर के 2 बेटे जो हैं वो मारे गए और उनको रंगून भेज दिया गया। रंगून में जहाँ पे
एज अ प्रिजनर उनको भेजा गया, यानी कि कैदी बना के, जहाँ पे 1862 में 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई फ्लेड फ्रॉम झांसी एंड जॉइंड हैंड्स विद तात्या तोपे हु हैड एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिबेल आर्मी एट ग्वालियर। तो रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी से भाग गई और उन्होंने तात्या तोपे के साथ हाथ मिला लिया, जिनको कि ग्वालियर के विद्रोही सेना की टुकड़ी का कमान दिया गया था। बट द ब्रिटिश कैप्चर्ड ग्वालियर इन जून 1858। द रानी वॉज किल्ड इन बैटल बाय सर ह्यूज रोज ऑन 18 जून 1858। तात्या तोपे मैनेज टू गेट अवे बट वॉज कैप्चर्ड लेटर एंड एग्जीक्यूटेड। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ग्वालियर के किला को जून 1858 में अंग्रेजी हुकूमत ने कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया, और रानी लक्ष्मीबाई की इस लड़ाई में मृत्यु हुई सर ह्यूज रोज के द्वारा 18 जून 1858 को। तात्या तोपे उस समय तो ग्वालियर से भागने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में उनको भी बंदी बना के उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। द रिवोल्ट्स ऑफ खान बहादुर खान एट बरेली एंड दैट ऑफ कुंवर सिंह एट जगदीशपुर इन बिहार वर ऑल्सो सप्रेस। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर 1857 के रिवोल्ट का असर देखने को आपको मिलेगा, लेकिन बरेली में जो खान बहादुर खान और इसके अलावा कुंवर सिंह जो जगदीशपुर बिहार में जिन्होंने रिबेलियन आर्मी की कमान संभाली थी, इनके विद्रोह को भी दबा दिया गया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल वर believed to have fled to Nepal and died there afterwards. A few local uprisings continued for some time, but by July 1858 all protests were over. तो ये माना गया कि जो नाना साहिब थे, जिन्होंने कानपुर में रिबेल आर्मी की कमान संभाली थी, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये दोनों लोग, ये ऐसा माना जाता है कि ये दोनों के दोनों लोग ही नेपाल भाग गए थे, और कुछ समय बाद नेपाल में इनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद कुछ और विरोध हुआ कुछ समय तक, लेकिन जुलाई 1858 तक सारे विरोधों को अंग्रेजी सरकार द्वारा दबा दिया गया था। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।